हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक नए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में जो है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, तो देखो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है ये हमने रिडक्शन पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी सेम है। अगर आप रिडक्शन यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी होगा। तो देखो विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो विल्किंसन कैटलिस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है रोडियम का। ओके, रोडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, तो देखो विल्किंसन कैटलिस्ट पे हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो इस पे भी सेम चीज मैं आपको बोलूंगी कि इस पे हमसे डायरेक्ट थ्योरी भी पूछी जा सकती है। जितने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने पढ़ाए हैं उस पर क्या है वो सारे प्रीवियस ईयर वाले जो हमारे पुराने पेपर्स पे आते हैं मोस्टली, वो सारे मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको पढ़ाए हुए हैं। तो वही चीज है, विल्किंसन कैटलिस्ट भी उनमें से एक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी देखेंगे एंड देन रिएक्शन भी देखेंगे। और वैसे भी हमने रिडक्शन पे पढ़ा हुआ था, हमारे लिए ये चीजें ईजी हो जाएंगी काफी हद तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। देखो विल्किंसन कंपाउंड इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ रोडियम। रोडियम का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इट इनेबल्स द रिएक्शन टू बी प्रोसीड इन अ फास्टर मैनर। ठीक है, तो ये क्या कराता है, रिएक्शन को फास्टर मैनर में प्रोसीड कराने में भी हेल्पफुल होता है। ओके, दूसरी चीज क्या है, इट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने रिडक्शन में पढ़ा था विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन देखो, अगर आपने रिडक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजनेशन मतलब नाम से पता चल रहा है, जिसे होता है एडिशन ऑफ H2। H2 के एडिशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इट मींस ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में भी तो हम लोग हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, तो ये एक टाइप की क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। और किसके लिए, फॉर द ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि आप ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है फॉर सैचुरेशन। यानी कि किसके लिए, सैचुरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी अनसैचुरेटेड स्पीसीज को सैचुरेट बनाने के लिए हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ओके, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है RHCl का होल थ्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या है, एक रोडियम कंपाउंड रहता है, रोडियम जो हमारा मेटल है, एक क्लोरो रहता है और 3 PPS3 की यूनिट्स होती हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर और आयुपैक नेम देखते हैं। आयुपैक नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रोडियम जो हमारा मेटल है, मेटल के साथ हमारा एक क्लोरीन यूनिट जुड़ी हुई है। यहाँ हमारे 3 PPS3 यूनिट अटैच है। ठीक है, अब ये देखो ये चीजें बहुत बेसिक है, ये हम तो बहुत जूनियर क्लासेस पे पढ़े हुए हैं, तो इसको इतना ब्रीफ में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस पे देखो, इसका पहली पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हम इसको थ्योरी में ये लिख सकते हैं कि एक डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। इसमें यह है, जो हमारा रोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ओके, विल्किंसन कैटलिस्ट में। और ये क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर रहता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, इसका मतलब एक इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऐड कर सकते हैं, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, अब मेन चीज इसकी ये है, अरे इसमें एक प्रिपरेशन भी है, प्रिपरेशन भी एक दो बार देख लेते हैं। प्रिपरेशन आपको याद करनी होंगी। ठीक है, ये प्रिपरेशन है। इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग RHCl3.3H2 को रिएक्ट कराएं एक्सेस ऑफ PPS3 की एक्सेस में इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, विल्किंसन कैटलिस्ट मिलेगा। ओके, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये है कि ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, रेड ब्राउन कलर का इसका अपीयरेंस होता है, नॉट सॉल्युबल इन ए पोलर कंपाउंड सच एज ए वाटर, सॉल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। ओके, तो ये पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर, अल्कोहल है, उनमें सॉल्युबल नहीं रहता। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ड्राई ईथर, इनमें ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है एंड देन उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 520 केल्विन। ओके, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी। अब आई मेन चीज है इसकी एप्लीकेशन। हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कहाँ का हो सकता है, तो पहली एप्लीकेशन हम ये देखते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज होता है, अभी मैंने बताया हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन के लिए भी, किसी भी अनसेचुरेटेड स्पीसीज को सैचुरेट बनाने के लिए हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो सपोज हमारे पास ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है,
अनसैचुरेटेड है। अगर हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट यानी कि RSCl PPS3 का होल थ्रेड, इसका हम लोग रिडक्शन कराएं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे सैचुरेट बना देगा, यानी कि इसको क्या बना देगा, कुछ सॉरी इसको मैंने ऐसे लिखना है, इसको क्या बना देगा, सैचुरेट बना देगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो बात, ये तो हमको नॉर्मल से चीज है तो हमें पता है। अब मेन चीज ये है कि अगर इन केस हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 अनसेचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, उस केस में कौन से पॉइंट पे सैचुरेशन होगा और कौन सा पॉइंट रिमेन अनसैचुरेटेड रहेगा, ओके। तो उसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, Wilkinson catalysts are widely used in a hydrogenation process. It add the molecular hydrogen to a unsaturated carbon. ठीक है, तभी तो वो उससे सैचुरेट बनाएगा in a compound. It prefer addition of H2 as a less hindered site. अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज यही कंपाउंड है, अगर आपको देख सकते हैं यहाँ 2 अनसेचुरेशन पॉइंट है, एक ये अनसेचुरेशन पॉइंट है, दूसरा ये अनसेचुरेशन पॉइंट है। अब 2 अनसेचुरेशन पॉइंट है, किस पॉइंट पे आप क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे दिए हुए, किस पॉइंट पे रिडक्शन कराएंगे, इस पे हम देखेंगे। कोई भी विल्किंसन कैटलिस्ट ये बोलता जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए एक ये एप्लीकेशन है कि अगर विल्किंसन कैटलिस्ट है तो हम लोग लेस हिंडर्ड साइट पे क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड साइट कौन सी है, देखो ये जो साइट है ये हमारी क्या है, मोर हिंडर्ड साइट है, यहाँ पर ज्यादा हिंड्रेंस है, और ये हमारी क्या है, लेस हिंडर्ड साइट है, ये हमारी क्या है, लेस हिंडर्ड साइट है। तो लेस हिंडर्ड साइट पे हमारा अटैक होगा, यानी कि इस पोजीशन में हमारा H ऐड होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज समझ में है। और ये जो एडिशन होता है ना हाइड्रोजन का, ये कौन से फिजन में होता है, किस टाइप में होता है, सिन एडिशन होता है, यानी कि जो दोनों ग्रुप हमारे ऐड हो रहे हैं, यानी कि जो H2 ऐड हो रहा है, यानी कि एक H दो H ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, सिन एडिशन में होंगे। सिन एडिशन यानी कि सेम ग्रुप जो है, ये जो हाइड्रोजन दोनों है वो सेम साइड से ऐड होंगे। अगर ये हाइड्रोजन डैश में है, सॉरी वेज में है, तो ये हाइड्रोजन भी वेज में होगा। अगर ये हाइड्रोजन मैंने डैश में लगाया है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, डैश में ही ऐड होगा, ठीक है, तभी तो ये सिन एडिशन देता है। इतनी चीज समझ में आई। पहला पॉइंट क्या था, अगर कोई भी कंपाउंड में 2 अनसेचुरेशन पॉइंट दिखे हुए हैं, उस टाइम पे हम लोग उस साइड पे हम लोग सैचुरेशन कराएंगे जो साइड क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि वहां हिंड्रेंस कम है, हिंड्रेंस कम होने की वजह से क्या होगा, हम उस पोजीशन में सैचुरेशन कराएंगे, सिंपल सी बात है। अगली चीज है, under ordinary condition, groups such as oxo, cyano, thio, nitro, chloro, etc are unaffected, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस पे हमारे कुछ ग्रुप, जैसे हमारा ऑक्सो यानी कि ऑक्सीजन का, साइनो यानी कि साइनाइड ग्रुप, थायो मतलब सल्फर, नाइट्रो यानी कि नाइट्रोजन, क्लोरो यानी कि सी, ठीक है, ये ग्रुप हमारे किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो बाय अब हम लोगों ने रिडक्शन कराना है, क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, यानी कि हाइड्रोजन कराना है, सैचुरेशन कराना है, तो उस केस में क्या होगा, ये ग्रुप हमारे अनअफेक्टेड रहेंगे, इन ग्रुप को हमको कोई भी अफेक्ट नहीं करना है, कोई भी असर इन पे नहीं पड़ेगा। कैसे, कोई कंपाउंड, देखो ये थोड़ा टफ सा पड़ जाएगा, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास C6H5 CH3, यहाँ पर मैंने सल्फर लगा दिया, यहाँ पर को लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH, ओके। अब मैंने इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है बाय विल्किंसन कैटलिस्ट, यानी कि मैंने ले लिया RSCl PPS3 का होल थ्रेड, ओके, इसका मैंने रिडक्शन कराना है। अब मैंने क्या बोला, अगर हमको ये ग्रुप दिया हुआ है, जैसे ये कौन सा ग्रुप हो गया, थायो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हमारे अनअफेक्टेड रहेंगे, हमको बस अनसेचुरेशन वाला जो हमारा अनसेचुरेटेड पोर्शन है उसे देखना है, इन ग्रुप को हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, C6H5, यहाँ हमारा CH3, सल्फर ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3, समझ में आया। अब इस कंपाउंड में हम लोग देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पर को नाइट्रो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, हमने क्या बोला, नाइट्रो ग्रुप पे भी हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा देखो, अगर हम लोग दूसरे कैटलिस्ट की बात कर रहे होते ना, अगर देखो रिडक्शन हमने कराना है विल्किंसन कैटलिस्ट के थ्रू, अभी हम विल्किंसन की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग दूसरे कैटलिस्ट के थ्रू, जैसे हमने रिडक्शन में पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम तो नहीं, लिथियम में अगर मैं बताऊं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर मैंने इसके बदले मैंने यहाँ पर को LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेती, तो ये NO2 को भी रिड्यूस कर सकता है, NO2 को ये प्राइमरी अमीन यानी कि NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो हाँ ठीक है दादा, हाँ हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि ये इसका स्पेशल केस है, किसका,
विल्किंसन कैटलिस्ट का स्पेशल केस है। अगर विल्किंसन कैटलिस्ट से हमने रिडक्शन कराना है तो ये ग्रुप जो है वो हमारे अनअफेक्टेड रहेंगे। अगर इसके बदले हम दूसरे कंपाउंड जैसे हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से मैं रिडक्शन कराना चाहूँ, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इससे रिडक्शन कराना चाहूँ तो ये नाइट्रो ग्रुप को भी अफेक्ट करेगा, नाइट्रो ग्रुप को ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा इसके केस में, विल्किंसन के कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, ये ग्रुप हमारे अनअफेक्टेड रहता है, ये ग्रुप हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, सिर्फ ये ग्रुप हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई इतनी चीज? नेक्स्ट चीज क्या है, rhodium catalyst decarbonate aldehyde due to the strong affinity of a Wilkinson catalyst to a carbon monoxide। ठीक है, ये चीज मैंने वहां भी बताई थी कि रोडियम की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करता है, डिकार्बोनेट कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे है C6H5, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO। ठीक है, अब क्या होगा, इस ग्रुप को हमने रिड्यूस कराना है बाय विल्किंसन कैटलिस्ट, RSCl PPH3 के होल थ्राइस से। हमने यहाँ पर कोई रिडक्शन कराना है, H2 मैंने दिया, यहाँ पर बेंजीन हमने सॉल्वेंट ले लिया। ओके, तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे डिकार्बोनेट कर देगा, यानी कि इसको हमने रिमूव कर दिया और प्रोडक्ट हमारा वैसा का वैसा C6H5, यहाँ होगा CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये हमारा था हमारा सिनेमेल्डिहाइड, और यहाँ पर को हमारा क्या बन जाएगा, स्टाइरिन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगला चीज है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आर सेलेक्टिवली रिड्यूस ओवर द एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर इनकेस हमको कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसपे दो डबल बॉन्ड है, एक एक्सोसाइक्लिक एक एंडोसाइक्लिक। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर हो, रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के, देखो नाम से पता चल रहा है एंडोसाइकिल, यानी कि साइकिल के अंदर जो रिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो होगा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, तो रिंग के अंदर हमारा ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमारा एंडोसाइक्लिक है, ये हमारा क्या है, एंडो है, और ये हमारा क्या है, एक्सो है। ओके, तो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन केस अगर हमारे पास प्रेजेंट है, उस केस पे जो हम रिडक्शन कराएंगे वो सेलेक्टिवली एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का होगा, यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस कराएंगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कराएंगे। ओके, नेक्स्ट चीज है सिस एल्कीन रिड्यूस फास्टर देन ट्रांस। अगर सिस और ट्रांस एल्कीन हमारे पास प्रेजेंट है, अब हम किसको रिड्यूस कराएं, हमको पता होना चाहिए कि सिस एल्कीन जो है वो जल्दी रिड्यूस करती है ट्रांस के कंपेयर में। ओके, तो देखो ये हमारी कौन सी एल्कीन हुई, ट्रांस हुई, इस पे क्या है, डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप यहाँ अटैच है, दूसरा ग्रुप इसी की अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस पे ये ग्रुप भी सेम डायरेक्शन और ये ग्रुप भी सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है इस साइड को। इसके केस में एक ग्रुप यहाँ को ऐड है, दूसरे ग्रुप यहाँ को ऐड है, तो ये बन गया हमारा ट्रांस और ये बन गया हमारा सिस। तो हमने क्या बोला, सिस ग्रुप सेलेक्टिवली रिड्यूस होगा, हमने इसको रिड्यूस कर दिया डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। ओके, अगली चीज क्या है, अगली चीज ये बोल रहा है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड आर रैपिडली हाइड्रोजनेट ओवर द कंजुगेटेड डाइन्स। अगर हमको डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, देखो इस कंपाउंड में हमारे पास बहुत सारे डबल बॉन्ड है, अब हमने इसको क्या कराना है, रिड्यूस कराना है बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। तो हम कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करें, सबके सबको रिड्यूस करा दें क्या, अब क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं, यानी कि इतनी जो यूनिट है ये हमारी क्या है, कंजुगेशन में आ रही है। किस में आ रही है, कंजुगेशन में आ रही है। ओके, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कंजुगेशन लग रहा है, लेकिन ये ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड है ये आइसोलेटेड है, इस पर कोई भी कंजुगेशन नहीं है। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जो होता है हमेशा हाइड्रोजनेट हो जाता है ओवर कंजुगेशन। अगर आपके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर आपके पास आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, उस केस में आप आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएंगे, इसको आप छुएंगे भी नहीं। ओके, तो आपने आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा दिया, यहाँ पर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। ओके, अगली चीज आती है टर्मिनल डबल बॉन्ड रिड्यूस फास्टर देन इंटरनल डबल बॉन्ड। कभी सपोज आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ओके, ये है आपका टर्मिनल डबल बॉन्ड, ये है आपका इंटरनल। टर्मिनल डबल बॉन्ड समझ के, कोई भी डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उस हम बोलेंगे टर्मिनल डबल बॉन्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, जैसे CH3 है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड कर लेते हैं इसे, यहाँ पर हो जाएगा CH। ठीक है, CH2। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अरे सॉरी ये तो नहीं होगा ना, ये ठीक है। अब आप देखें ये हमारा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, टर्मिनल होगा, ये हमारा इंटरनल होगा।
ये हमारा इंटरनल है, ये हमारा क्या टर्मिनल है। इस केस में जो है वो हमारा टर्मिनल डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा, इंटरनल को नहीं छूना है हमने। तो हम इसको कैसे रिडक्शन करवाएंगे, 3 4, इसको हमने रिड्यूस करा दिया, ये एज इट इज रहेगा। ओके, इसके केस में भी क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, यहाँ पर को क्या है कार्बन, ये रिड्यूस होगा CH सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3। ओके, ये इंटरनल डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी, समझ में आई। ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, काफी इजी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। अगर विल्किंसन कैटलिस्ट के थ्रू हमने हाइड्रोजनेशन कराया है, उस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया, अगर विल्किंसन कैटलिस्ट से जब हम लोग हाइड्रोजनेट कराते हैं, यानी कि रिडक्शन करा रहे हैं, H2 का क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, तो ये H2 जो है वो सिन फिजन में ऐड होगा, यानी कि सेम ग्रुप, यानी कि जो H और H के दोनों मॉलिक्यूल कंपाउंड जो ये एटम है, ये हमारे क्या है सेम साइड पे क्या करेंगे, ऐड होंगे। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब होता क्या है, देखो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इस पर लिखा है, हाइड्रोजनेशन कैटेलाइज बाय द विल्किंसन कैटलिस्ट इन्वॉल्व स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन। हमने यही चीज बोली मैंने अभी आपको कि यहाँ पे क्या होगा, सिन एडिशन होगा टू अ मल्टीपल बॉन्ड, हेंस हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलिफिन या फिर एल्काइंस रिजल्ट टू अ सिन एडिशन। ठीक ठीक हो गया इतनी चीज। अब ये बोल रहा है एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, अगर हमने मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रोजनेशन कराया विद D2, अब देखो हमने यहाँ D2 यूज किया है, ठीक है, हम यहाँ पर H2 के बदले, हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम का यूज करें, तो हमने यहाँ H2 के बदले D2 का यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो हमको ना दो टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट दिखे। हमने मैलिक एसिड में भी रिडक्शन कराया D2 से, फ्यूमेरिक एसिड में भी रिडक्शन कराया D2 से, तो हमको दो टाइप के प्रोडक्ट मिले। एक तो हमको मिला मीसो कंपाउंड, ठीक है, एक से जैसे मैलिक एसिड से हमको क्या मिला, मीसो कंपाउंड। अभी आप सुनिए, आगे को मैं बताऊंगी, ठीक है। मैलिक एसिड से क्या मिला, मीसो कंपाउंड मिला, और फ्यूमेरिक एसिड से क्या मिला, रेसिमिक मिक्सचर बना। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो इससे क्या बोला, ये है हमारा, देखो स्टार्ट करने से पहले ये चीज सुनिए कि अगर इन केस आपके पास कभी भी सिस कंपाउंड हो ना, सिस कोई कंपाउंड हो, उसमें आपने सिन एडिशन कराना हो, सिन एडिशन कंपाउंड ऐड कराना है, किसमें, सिस एडिशन, सिस कंपाउंड में सिन एडिशन कराना है, इस केस पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीसो मिलेगा हमेशा। ओके, और अगर आपके पास कोई ट्रांस कंपाउंड है, ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, तभी हमने बोला कि मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड आप देख सकते हैं ये हमारा सिस प्रोडक्ट है, इसमें जो दो COH ग्रुप है वो सेम साइड है, दो H जो है वो सेम साइड है, ठीक है। तो ये हमारा सिस प्रोडक्ट, सिस कंपाउंड हुआ। सिस कंपाउंड में हमने बोला जो हाइड्रोजनेशन होती है बाय विल्किंसन कैटलिस्ट वो क्या होती है, सिन एडिशन में होती है। तो सिस में जब हम सिन एडिशन कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, मीसो कंपाउंड, हमें मिला मीसो कंपाउंड। और दूसरा देखेंगे, ये था हमारा फ्यूमेरिक एसिड, इस पर देखेंगे H और ये H अपोजिट साइड है, COH दोनों अपोजिट साइड है। तो इस पे जब हमने सिन एडिशन कराया, क्योंकि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो सिन एडिशन ही कराता है, सिन एडिशन कराया तो हमको क्या मिला, रेसमिक मिक्सचर मिला। ओके, तो वही चीज वहां बोला जा रहा है। तो हमने जब एडिशन कराया तो क्या हुआ, दो H ऐड होने हैं, दो H क्या होंगे, सिन एडिशन, यानी कि ये हम हाइड्रोजन हमारा क्या है, सपोज हमने क्या लिया, डैश में ले लिया, ठीक है। तो हमारे जो D ऐड होंगे H2 के बदले हमने क्या करना है, D2 ऐड करना है। एक D वेज में होगा, ये वाला D भी क्या होगा, वेज में होगा। अगर हम H2 लेते तो यहाँ भी हमारा HH हो जाता। ओके, तो ये हमारा मीसो कंपाउंड बना। लेकिन इस पे ये हमारे फ्यूमेरिक एसिड है, इस पे हमारा D कैसे ऐड होंगे, ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या दिखाया, अगर ये हमारा डेस में है और इसको दिखाया है वेज में, तो D हमारा किस में आएगा, डैश में। ये हमारा क्या था, देखो ये हमारा डैश में है, ये वेज में है, तो ये नॉर्मल आया, मतलब प्लेन में आया। D हमारा क्या आया, प्लेन में आया। इस साइड देखो ये हमारा डैश में है, वेज में है, ये डैश में है, तो D हमारा क्या, प्लेन में आया, आया प्लेन में, लेकिन हमारे प्रोडक्ट क्या मिले, रेसमिक मिक्सचर मिला। इतनी चीज समझ में आई। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, इससे कंक्लूजन ये मिला, hence Wilkinson hydrogenation is both stereospecific एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। समझ में आया। तो विल्किंसन हाइड्रोजनेशन क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है। ओके, स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों होता है, इन द सेंस दैट वन स्टीरियो आइसोमर गिव्स ओनली वन स्टीरियो आइसोमर एज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। और स्टीरियो सेलेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ओनली वन डाइस्टीरियोमेसिस फॉर्म सेलेक्टिवली एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके,
तो इतनी चीज समझ में आ गई। ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विल्किंसन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट पूछी नहीं जाती है, बट इन केस आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। ये था हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट इतना हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे एक नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस पे आपको एमएससी बीएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। जितना आपको सिलेबस में मिलेगा, मेरे टीचर्स ने जो पढ़ाया वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।